हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आरआरबी जेईई, आरआरबी एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वीडियो को बढ़िया तरीके से शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिन्हें इस वीडियो की नीड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो वह होता है सफ़ेद। निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? वह है C2H6। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो तेरा बंध होता है और दोहरा बंध या आयनिक बंध होता है उसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीन। कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन हैं। 6 क्या है? परमाणु क्रमांक है कार्बन का, और 12 क्या है? परमाणु भार है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं? तो वे करती हैं युग्मनज का निर्माण। अगला क्वेश्चन है उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, इसे कहते हैं कार्य। बल होता है F और विस्थापन होता है S। अगला क्वेश्चन है कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो वह होता है पारा। पारा जो थर्मामीटर में होता है और भी जगहों पे होता है, तो पारा क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है कक्षीय तापमान पर। अगला है अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो ये करे थे डेमोक्रिट्स ने। आगे है कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है और ज्वलनशील पदार्थ होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन को प्रोटियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? वह कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। टंगस्टन का गलनांक डैश है, उसका गलनांक है 3422 डिग्री सेल्सियस। और गलनांक मतलब जिस पे मेल्ट होना शुरू हो जाए यानी कि गलना शुरू हो जाए उसे ही गलनांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कापर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो वे होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपका अवोगाद्रो संख्या भी है, ठीक है। अवोगाद्रो संख्या भी इतना ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल या मोल इनवर्स। अगला है ऑक्टेट्स का न्यूजीलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता था? तो वह होता था कैल्शियम तक। आगे है मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? वह है निर्वात में। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो वह किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। आगे है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है? वह होता है mRNA प्रतीका। अगला है जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं घ्राण यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक। नेक्स्ट है जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो वह निकलती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होती है? तो वह होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण क्या हो जाती है? किरण की गति बढ़ जाएगी, वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन कुछ ऐसा होता है, ये लंब हो गया, यहाँ से प्रकाश जाएगा तो फिर यहाँ से इधर चला आएगा। जब ये विरल होगा, ऊपर का माध्यम मान लीजिए विरल है, ये सघन है, तो सघन में क्या होगा? लंब की तरफ झुक जाएगा। विरल रहेगा तो लंब से दूर चला जाएगा। आगे चलते हैं डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? वह है इथेनॉल। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है? वह होती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है? 4th स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, पदार्थ की 4थी अवस्था है।
अगला है गंधमाला यानी कि गोइटरे डैश की कमी के कारण होती है, वह है आयोडीन की। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब आसमान की ओर फेंकी जाती है तो वो हमारी पृथ्वी की ओर क्यों आती है? क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी कि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। आगे है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? वह है फ्लोएम। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? वह है गतिज ऊर्जा से युक्त होती है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? वह दिए तापमान में 273 घटाना होगा। यानी कि मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम केल्विन में ज्ञात करेंगे तो 237 क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस में 237 को ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो 100 बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, जब केल्विन में ज्ञात करेंगे तो 237 उसमें ऐड करेंगे। यानी कि केल्विन में अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात किया जाए तो क्या होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373, किसमें, केल्विन में। अगला है सोल्डर डैश मिश्र धातु है, वह है पीबी और एसएन। पीबी क्या है, यह है लेड यानी कि सीसा। एसएन क्या है, यह है टिन। आगे है, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है, वह है भ्रूण। माता पिता के से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है, तो इसे कहते हैं अनुवंशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू बल होगा, वह होगा 0। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? वह है गतिज ऊर्जा। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं, वह होती है सूर्य में। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती हैं, वह होती हैं वंशागत। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्तता है, तो वह होती है 3। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? वह सिल्वर धातु के बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्वासन डैश द्वारा होता है? वह फेफड़ों की अवस्फीति द्वारा होता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो होता है Fe2O3 का। एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वह होती है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, वह होना चाहिए धनात्मक। नेक्स्ट है, डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, वह है उभयधर्मी ऑक्साइड। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, वह होता है उभयचर वर्ग के प्राणियों में। नेक्स्ट है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? वह है केजी मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या हो जाएगा? घटेगा। मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, वह है गर्भाशय के स्तर में। नेक्स्ट, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रूट हेयर। एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है, वह है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्न में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? वह है एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उनको डैश कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट, लिटमस विलयन डैश से निष्कर्षित किया जाता है? वह है लाइकेन से। नेक्स्ट, डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। डैश मिश्र धातु में टिन होता है, वह सोल्डर में। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति डैश होती है, वह होती है 346 मीटर पर सेकेंड। गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल G की एक इकाई है, वह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, वह है भोजन। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दलन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है CO2 + H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह है तापीय।
एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश होती है। वह स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है, वह है हर्ट्ज। नेक्स्ट, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, वह होगी वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं, वह है कैल्शियम। किसी व्यक्ति द्वारा किसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है, तो वह होता है बेकिंग सोडा का घोल लेने से। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा अलग होता है, वह है मिथिलीन। नेक्स्ट है डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, वह है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, वह कहलाता है जड़त्व। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, वह है किलोवाट घंटा। कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है, वह है पपीते का पौधा। निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, वह है Al2O3। नेक्स्ट है किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, वह है द्रव्यमान। कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है, वह है विभज्योतिक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यौगिक को Al2SO4 का होल थ्राइस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, वह है एल्यूमिनियम सल्फेट का। फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है, इन्हें कहते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर बराबर होता है, तो वह होता है 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट है जब किसी प्रतिरक्षा बल यानी कि F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा, वह होगा 180 डिग्री। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, तो वह होगा 3.6 × 10⁻6 जूल के। नेक्स्ट है अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, वह होनी चाहिए 17 मीटर। पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, वह है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, वह है 6 × 10⁻24 kg। एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है, वह किया जाता है आयन। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं अम्लीय ऑक्साइड। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, वह विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे डैश कहा जाता है, तो उसे कहते हैं स्नायु। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है, वह संबंधित होता है डी ब्लॉक से। इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो ये दूरी मापने के लिए करते हैं। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, वह है Fe2O3। 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैं, वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है घर्षण बल कार्य करता है, तो वह दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, वह होता है अत्यधिक आवर्धित। फ्रेंड्स आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हो और चाहते हैं आपकी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहें तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।